आदाब दोस्तों, मैं आपके साथ जफर सिद्दीकी। आप देख रहे हैं पीआरबी। दोस्तों, एक तस्वीर निकल कर आई बिहार से, और बिहार की तस्वीर जो है वो बहुत ही शर्मनाक तस्वीर है। शर्मनाक इसलिए है क्योंकि शर्मनाक इस वजह से है क्योंकि बिहार के मुख्यमंत्री, 10वीं बार शपथ लेने वाले मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी ने जो है एक आयोजन किया। उस आयोजन में देश की एक बेटी, मुस्लिम समाज की बेटी जो कि डॉक्टर है, उनको एक सम्मानित पत्र देने के लिए जो है मंच पर बुलाया गया। और क्या बेशर्मी सूझी, क्या दिमाग में बौखलाहट आई नीतीश कुमार की, कौन सा मतलब वो नशे में थे उस वक्त नीतीश कुमार जी, कि आखिर उनके दिमाग में क्या आया कि उस बच्ची के मुंह पर बंधा हिजाब को जो है वो नीचे की तरफ खींचा। क्या हो गया नीतीश कुमार जी आपको? 10वीं बार देश के लोगों ने, यानी कि बिहार के लोगों ने आपको जो है एक सम्मानित पद पर बिठाया है, तो क्या मतलब आप किसी की बहन बेटियों का हिजाब खींच लेंगे, किसी का पल्लू खींच लेंगे? साथियों, ये हिजाब जो एक वर्ड है, ये हिजाब किसी दुपट्टे का नाम नहीं है, हिजाब किसी कपड़े के टुकड़े का नाम नहीं है। हिजाब जो है वो इज्जत का नाम है। हिजाब जो है वो एक मान सम्मान होता है। जिस तरीके से सरदार लोग जो होते हैं, पाजी लोग होते हैं, उन लोगों के सर पे जो पगड़ी बंदी होती है साथियों, वो उनका मान सम्मान स्वाभिमान होता है। कोई उनकी पगड़ी को हाथ लगा दे तो वो मरने मिटने के लिए तैयार हो जाते हैं। मैं समझता हूं कि बहुत सारे घराने ऐसे हैं, हरियाणा पंजाब में चले जाइए आप, जिनमें आज भी महिलाएं जो है वो किसी भी समाज से आती हैं, बड़े बड़े पल्लू रखती हैं, वो अपने बड़ों से, अपने जेठ से, घर में बहुत सारे लोगों से पर्दा करते हैं। वो पर्दा मन का पर्दा होता है। वो पर्दा जो होता है, जो उनके सर पर पल्लू डाला होता है साथियों, वो इज्जत और मान सम्मान का पर्दा होता है। लेकिन नीतीश कुमार जी ये भूल गए कि आप मुख्यमंत्री है। नीतीश कुमार ने जो बेशर्मी दिखाई वो तो ठीक है, लेकिन उस बेशर्मी के पीछे जो कुछ और बेशर्म लोग खड़े थे, उनकी भी तस्वीर मैं आपको दिखलाऊंगा। यानी कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो कुछ कहा, वहां तक तो जो उनकी हरकत दिखी वो तो ठीक है, मतलब उन तो हरकत कर ही रहे थे, लेकिन उसके पीछे उनके उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, जो कि भाजपा के अध्यक्ष हैं बिहार के, वो भी मुस्कुरा रहे थे। मतलब देश की बहन बेटियों की इज्जत लूटी जाए, देश की बहन बेटियों के हिजाब नोचे जाए, देश की बहन बेटियों के पल्लू खींचे जाए, शर्म नहीं आती आपको? मतलब अपने अब किए पे पछतावा नहीं है, मुस्कुरा रहे हैं। शर्म अगर थोड़ी बहुत बाकी हो, क्या आपके घरों में बहन बेटियां नहीं है? लेकिन साथियों, सवाल एक और है। सवाल यह है कि जब लोकसभा के अंदर वक्फ बोर्ड का मुद्दा आया कि वक्फ बोर्ड की जमीनों के खिलाफ कुछ लोग वोट कर रहे थे, कुछ सांसदों ने उनके खिलाफ वोट किया, उस वक्त भी नीतीश कुमार जो है मुसलमानों के खिलाफ नजर आए। लेकिन कुछ मुसलमान नहीं, बल्कि बड़ी तादाद में मुसलमान ऐसे हैं जो आज भी भाजपा को वोट करते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने एनडीए को वोट करा बिहार के अंदर। लेकिन बिहार के अंदर जो वोट किया, उसका नतीजा क्या यह मिलेगा कि एक डॉक्टर बेटी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली सरकार के साथ आपका समर्थन है। लोकसभा में भी, विधानसभा में भी, यानी कि जो प्रधानमंत्री मोदी चुने गए हैं उनको भी आपका समर्थन दिया गया है। यानी कि बैसाखी जो आपने दी है उनको, वहां भी आपका समर्थन है। और बिहार के अंदर जो है वो बीजेपी और एनडीए, मतलब नीतीश कुमार की पार्टी, एनडीए का जो गठबंधन है, उन्होंने मिलकर सरकार बनाई है। तो साथियों, सवाल यह है कि क्या देश की बहन बेटियों का हिजाब खींचा जाएगा? क्या देश की बहन बेटियों के साथ इस तरीके से बदतमीजी की जाएगी कि उनको मंच पर बुलाकर उनको रुस्वा करने की कोशिश की जाएगी? क्या देश नहीं देख रहा है? लेकिन हाँ, लोगों ने जो है अब इसमें जो है, तमाम लोगों ने खिंचाई करनी शुरू कर दी है नीतीश कुमार की। खिंचाई किस तरीके से हुई, एक एक करके तस्वीर मैं आपको दिखलाने जा रहा हूं। सबसे पहले तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा राखी सावंत की। राखी सावंत को कौन नहीं जानता है? सभी लोग राखी सावंत के नाम से भी, चेहरे से भी उनको जानते हैं। राखी सावंत कई सारे मुद्दों पर बोली और बराबर जो है किसी ना किसी मुद्दे को कहती हुई, बोलती हुई जो है लाइमलाइट में रहती हैं। राखी सावंत ने कहा कि नीतीश कुमार जी, आपने जो किया है उसके लिए आप माफी मांगिए। आप माफी मांगे। क्या नीतीश कुमार माफी मांगेंगे? नहीं मांगेंगे। असल में ये भाजपा का समर्थन है ना इनको। भाजपा के लोग किसी बहन बेटी के साथ कुछ भी करें, उनका हिजाब नोचे, उनके जो है, मैं समझता हूं कि बहुत सारे लोगों के, भाजपा के बहुत सारे काले करतूत जो सामने आते रहते हैं, उन पर कुछ नहीं होता, क्योंकि वो सत्ता में है। यानी कि सत्ता की हनक इतनी है कि जिसकी कोई इंतहा नहीं। लेकिन राखी सावंत ने कहा कि आप माफी मांगे। राखी सावंत ने अपनी वीडियो जारी करते हुए यह भी कहा कि आप माफी तो मांगे, मैं आपका मान सम्मान करती हूं, आप मेरे सर के ताज हैं, मैं बहुत इज्जत करती हूं। ये तमाम बातें कही राखी सावंत ने, लेकिन कहा कि आप माफी मांगे। क्या नीतीश कुमार माफी मांगेंगे? क्या नीतीश कुमार को अपने किए हुए हरकत पर शर्म आएगी? नीतीश कुमार जी, अगर जर्रा बराबर भी शर्म बाकी हो तो वाकई आप देश के सामने आकर माफी मांगे। और क्यों ना मांगे माफी? माफी तो आपको मांगनी चाहिए, क्योंकि आपने हरकत ही ऐसी करी है। क्या जरूरत पड़ी थी आपको? अगर आपको उस बच्ची का ये हिजाब ही नोचना था तो आप उसको मंच पे ना बुलाते।
क्या जरूरत पड़ी थी आपको मंच पर बुला के उसको रुसवा करने की? क्या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली सरकार इस पर कोई एक्शन लेगी? क्या प्रधानमंत्री मोदी कुछ बोलेंगे? क्या देश के गृह मंत्री अमित शाह की जबान खुलेगी? नहीं खुलेगी। उनको तो सिर्फ ये दिख रहा है कि बंगाल में कितने घुसपैठिया घुस गए। वो जो तमाम घुसपैठिया बिहार के अंदर थे कल तक, अचानक उत्तर प्रदेश में डिटेंशन सेंटर बनने लगते हैं, अब बंगाल में घुसपैठिया घुस गए। उन सब पे निगाहें हैं क्योंकि वहां चुनाव बाकी है। वो कहते हैं कि जिस तरीके से घुसपैठियों को एक के बाद एक चुनने की कोशिश की जा रही है, घुसपैठियों की आड़ में जो बहन बेटियों का पर्दा नोचा जा रहा है, उस पर देश की जनता आपको नहीं छोड़ेगी, आपको माफ नहीं करेगी। सवाल तो लगातार उठेंगे। राखी सावंत की हमने आपको वीडियो दिखला दी। साथियों, इकरा हसन संसद के बाहर उनसे पत्रकारों ने सवाल किया, बेबाक सांसद है। इकरा हसन कहती है कि नीतीश कुमार जी सभी आपका सम्मान करते हैं, मुख्यमंत्री पद अपनी गरिमा, मुख्यमंत्री पद की जो है गरिमा है, एक महिला के साथ इस तरह का व्यवहार करना गरिमा के खिलाफ है और बहुत खतरनाक है, ये कह रही है इकरा हसन। और तमाम मुद्दों पर बेबाकी से बोलती है। इकरा हसन ने जो कुछ कहा उसके बाद राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी जिसने मजबूती के साथ इस बार जो है बिहार के अंदर चुनाव लड़ा, वो एक अलग बात है कि कामयाबी नहीं मिल सकी और किसी तरीके से वो सरकार नहीं बना पाई। लेकिन उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर जब ये मामला ने तूल पकड़ा तो उन्होंने लिखा, राष्ट्रीय जनता दल के ट्विटर हैंडल पर लिखा गया है, ये क्या हो गया नीतीश जी को, मानसिक स्थिति बिल्कुल अब दयनीय स्थिति में पहुंच चुकी है। ये नीतीश बाबू 100% संगी हो चुके हैं, यानी कि इनका दिमागी संतुलन जो है वो बिगड़ चुका है। अब इनको जो है वो अच्छे डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है क्योंकि ये संगी हो चुके हैं, यानी कि मुस्लिम महिलाओं का पर्दा नोच रहे हैं। तो इस पर जो है कहीं ना कहीं तंज कसा है राष्ट्रीय जनता दल ने, और राष्ट्रीय जनता दल ने जो है इसमें नीतीश कुमार को जिम्मेदार ठहराया कि नीतीश कुमार इस पर जो है उनका कहने का मतलब ये कि माफी मांगनी चाहिए नीतीश कुमार को। तो साथियों, इस तरह के सवाल अब लगातार उठ रहे हैं, और क्या ये सवाल उठ रहे हैं कैसे हैं, आप क्या कुछ सोचते हैं लगातार, क्योंकि अब देश के तमाम लोग सवाल पूछ रहे हैं। अब इसी में जो है पीडीपी जो है वो पार्टी है जम्मू कश्मीर की जो पीडीपी पार्टी है उसकी नेता है इल्तिजा मुफ्ती। उन्होंने जो है मीडिया से बातचीत करते हुए क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनवाएंगे। उन्होंने भी जो है इस पर नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि ठीक नहीं है, मुसलमान बेटियों का इस तरीके से हिजाब का खींचना वो बिल्कुल उचित नहीं है, संविधान के खिलाफ है। तो हम आपको उनकी वीडियो दिखा देते हैं, इल्तिजा मुफ्ती क्या कुछ कह रही है। इल्तिजा मुफ्ती की आप वीडियो को देखिए। की बात है और नीतीश जी का हम थोड़ा सा लिहाज करते हैं क्योंकि वो बुजुर्ग हैं, लेकिन अगर आप इतने बुजुर्ग हैं कि आप खुदा न खास्ता इतना सीनाए लोग हैं कि एक तरफ से आप उनके हाथ में डिग्री थाम रहे हैं और दूसरे हाथ से आप उनका नकाब निकाल रहे हैं, जस्ट बिकॉज आप वहां के चीफ मिनिस्टर हैं, आपको कोई हक नहीं बनता कि आप उनका नकाब ऐसे नीचे करें। उनके साथ जो लोग थे नीतीश कुमार साहब के साथ, वो कैसे हंस रहे थे, उनको ये मजाक लग रहा था। जी हाँ साथियों, आपने इल्तिजा मुफ्ती की वीडियो देख लीजिए। साथियों, अब मैं आपको एक खबर और आपको जाता बता दूं कि जिस तरीके से खबर निकल कर आई है कि महिलाओं की गरिमा और मर्यादा कोई खिलौना नहीं जिससे खिलवाड़ किया जा सके, खासकर सार्वजनिक मंचों पर तो बिल्कुल नहीं। ये कह रही है ज़ाहरा वसीम, पूर्व एक्टर्स रही हैं ज़ाहरा वसीम, उन्होंने ये लिखा है, यानी कि जो महिलाओं का अपमान है वो ठीक नहीं है। तो नीतीश कुमार जी को लेकर अब देश की जनता क्या सोचती है, और खासतौर पर देश का वो मुसलमान जो देश के अंदर आज अपने आप को जो है अनसेफ महसूस कर रहा है, वो मुसलमान क्या सोचता है। क्या देश की बहन बेटियां, देश की वो तमाम बेटियां जो हिजाब लगाती हैं, देश की वो तमाम माँ बहनें जो पल्लू करती हैं, जो पर्दा करती हैं, वो तमाम महिलाएं क्या सोचती हैं नीतीश कुमार के लिए, अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आप क्या कुछ सोचते हैं कमेंट बॉक्स में राय जरूर दें। फिर मिलूंगा किसी वीडियो के साथ, जब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए PRB।